हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल द कंपास एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी सिस्टम ऑफ चार्ज यानी बहुत सारे आपके पास अगर चार्जेस यानी मल्टीपल चार्जेस हैं आपके पास, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, हम उसके कारण एक स्पेसिफिक पॉइंट पर यानी टेस्ट चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए यानी इसमें जो कंसेप्ट आने वाले हैं इसको अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो मेरी पिछली वीडियो में यानी प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछली वीडियो को पहले एक बार समझ लें, फिर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपके पास आज का जो टॉपिक है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a system of charges। तो ये है आपके पास आज का टॉपिक। और इसको अगले कंडीशन में यानी दूसरे टर्म में आपको इसको बोला गया है, क्या बोला गया है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको ध्यान होगा शायद कि पिछली वीडियो में मैंने क्या कराया था, पिछली वीडियो में भी मैंने क्या बताया था, फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स में मैं करा चुका हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी आपके पास बहुत सारे अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस गिवन है और आपको क्या करना है कि स्पेसिफिक पॉइंट पर हर किसी के लिए आपको अलग अलग फोर्स निकालना है। तो हमने क्या करा था, टोटल फोर्स का हमने जो सम करा था तो वही आपके पास कहलाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी ही करने वाले। हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, और फिर उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा टोटल। ओके, तो उसी को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए हमें क्या करना है, डिराइव बोल दीजिए या फिर चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ। हमें प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम देखिए जरा आपके पास कैसे बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन हो गया आपके पास। अब आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी बहुत सारे चार्जेस हैं। तो देखिए मैं बहुत सारे चार्जेस को मैं किस हिसाब से शो करूंगा। एक चार्ज मैंने यहाँ पर शो कर दिया है और यहाँ से जो इसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास ये r1 है, और जो चार्ज है आपके पास ये क्या है आपके पास q1 है। यहाँ तक ठीक है। एक चार्ज मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया बताइए, मैंने ले लिया आपके पास q2, और यहाँ से जो इसका पोजीशन होगा वो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर r2। वेरी गुड। ओके, एक मैंने यहाँ पर क्या ले लिया आपके पास, टेस्ट चार्ज ले लिया है q0, जिस पर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके कारण भी इसके कारण भी, इसका जो मैंने पोजीशन बोल दिया वो बोल दिया r। अब सिस्टम ऑफ चार्जेज यानी बहुत सारे चार्ज होंगे यहाँ पर, तो मैंने एक लास्ट चार्ज यहाँ पर क्या ले लिया आपके पास qn ले लिया, और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया वो मैंने क्या ले लिया है, rn ले लिया है। अब ध्यान दीजिए कि आपके पास जो q1 के कारण जब q0 पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो आपको क्या लेना होगा, इनका डिस्टेंस लेना होगा, यानी रिजल्टेंट डिस्टेंस आपके पास होगी ये वाली, और ये डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी आपके पास r माइनस r1। इसको मैं लिख दिया वेक्टर r माइनस r1। ओके, यहां तक क्लियर है। जब आप q2 के कारण q0 पे निकालेंगे तो यहां पर भी आप रिजल्टेंट लेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस r2। हो गया आपके पास। अब जब qn के कारण जब निकालेंगे आप q0 पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर r माइनस rn। इनके बीच की डिस्टेंस लेनी हमें जरूरी है क्योंकि बहुत उसकी मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसको थोड़ा सा एक यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ, आप चाहो तो खुद शो कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर वी हैव लॉट्स ऑफ मेनी पॉइंट चार्जेस, या बोल सकते हैं n चार्जेस q1 q2 q3 दैट इट इज qn तक आपके पास क्या पॉइंट चार्जेस हैं, हैविंग देयर पोजीशन वेक्टर r1 r2 दैट इट इज rn तक आपके पास इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। लेट q0 इज द टेस्ट चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर r, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया आपके पास r हो गया। ओके, और आपको क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन q0 ड्यू टू पॉइंट चार्जेस q1 q2 डेडेड एज qn ऑन q0। ओके, तो आपको क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है
अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन, इसको तो अब आप मेंशन कर ही सकते हो ना, जो मैंने बोला है उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, इस Q1 के कारण मुझको Q नॉट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब फाइंड करना है तो देखिए मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं E1 वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन, इन दोनों के बीच का पोजीशन क्या है, r माइनस r1, तो ये जाएगा वेक्टर r माइनस r1 का क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस r1। ओके, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, क्लियर है। अब काफी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि ये आपके पास कैसे आया, अगर पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कैसे आया है। तो मैं बता रहा हूँ ये कैसे आया आपके पास, लेकिन और भी अच्छे से सीखना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, आपको पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो फोर्स को हम डिवाइड करते हैं टेस्ट चार्ज से, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। यानी इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे होता है 1/Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आपके पास r स्क्वायर था, बट आपके पास वेक्टर है तो यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर भी होगा। अब यूनिट वेक्टर होगा तो ये जो Q2 है तो Q1 ये Q2 जो लेते हैं हम Q नॉट पे लेते हैं, तो हमने इसको ले लिया Q नॉट, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिलेट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r स्क्वायर r कैप। यानी आपके पास वेक्टर फॉर्म में है तो r कैप लेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं होता तो हमारा इतने से काम चल जाता है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कराता हूँ यहाँ पर, तो ये ऐसा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 r स्क्वायर इंटू वेक्टर r अपॉन r का मोड। अब ये मोड है यानी ये वाली कंडीशन है आपके पास, तो देखिए जरा ये हो गया आपके पास इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन मोड r का क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर r, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मैंने क्या कर दिया कि ये तो आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बट आपके पास यहाँ पर पोजीशन की कंडीशन में यानी रिजल्टेंट वाली डिस्टेंस है तो मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सिमिलरली सेकंड कंडीशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। अब इसके कारण मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा बताइए, ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास Q2 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर Q2 अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r2 क्यूब, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर r माइनस r2। ओके, ये आपके पास सेकंड कंडीशन हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल सही। ऐसे ही आप क्या करेंगे, और ज्यादा पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर 2 शो करा है, ये 2 कंडीशन आप 3 4 5 और भी यहाँ पर बना सकते हो, बट मैं आप डायरेक्ट नीचे वाले ले रहा हूँ। तो देखिए जरा मैं यहाँ पर डैश 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 करके लीव कर रहा हूँ, यानी आपके बहुत सारे हैं, यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो बहुत सारे होंगे। तो अब लास्ट में जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कंडीशन आपके पास, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन Q नॉट ड्यू टू Qn। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस Qn के कारण क्या कर रहा हूं, इस Qn के कारण इस Q नॉट पर मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन वेक्टर r माइनस Rn क्यूब, ये हो जाएगा इनटू वेक्टर r माइनस Rn। ओके, दिस वन से इक्वेशन थर्ड के लिए मैंने इसको, यहाँ तो कोई डाउट है? ओके, अब ये हो गया आपके पास इस पॉइंट के कारण इस पर
इस पॉइंट का कारण इस पर और इस पॉइंट का कारण इस पर, ये मैंने शो कर दिया यहाँ पर। ओके, अब क्या करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो टोटल फाइंड करनी है, तो देखिए जरा मैं टोटल के लिए क्या करूंगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अब आगे चलता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए आप इसको। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस कंसेप्ट के साथ चलना है, और कंसेप्ट के अगर साथ अगर आप चलेंगे तो आपका कोई भी डेरिवेशन गलत नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से उस डेरिवेशन को क्या कर पाएंगे। ओके, तो देखिए जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर रहा हूं, हैंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड intensity on Q naught due to point charges, due to point charges, point charges क्या है आपके पास बताइए, ये आपके पास Q1, Q2 डैश Qn, इन सभी के कारण आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये हो जाएगी आपके पास वेक्टर E, टोटल के लिए लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं टी लिख दो, या फिर क्या लिख दो, टोटल लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डैश 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 प्लस वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास En। यहां तक समझ गए आप। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए, और इसकी वैल्यू भी पुट करा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर E टोटल हो जाएगा आपके पास, बताइए हो जाएगा आपको, बताइए क्या था आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन वेक्टर R माइनस R1, ये क्यूब था, इंटू वेक्टर R माइनस R1। ओके, इसकी वैल्यू मैंने पुट कराई यहाँ पर, फिर सेकंड की वैल्यू पुट कराइए, क्यों हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 वेक्टर R2 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, वेक्टर R माइनस R2 का ये हो गया आपके पास क्यूब। ओके, प्लस डैश 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 आप प्लस कर देंगे, इसके लिए आपके पास क्या था बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn वेक्टर R माइनस Rn अपॉन क्या था आपके पास बताइए, वेक्टर R माइनस Rn हो गया इसका क्यूब। यहां तक ठीक है। अब इस वाले कंडीशन में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा वेक्टर E टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, बाकी को मैं अंदर मेंशन कर रहा हूं, इस टाइप से कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास Q1 अपॉन वेक्टर R माइनस R1 क्यूब इंटू ये कर रहा हूं वेक्टर R माइनस R1। ओके, प्लस अब सेकंड के लिए कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q2 अपॉन वेक्टर R माइनस R2 क्यूब और इंटू में वेक्टर R माइनस R2। ओके, अब प्लस डैश 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 तीसरे के लिए मतलब लास्ट के लिए कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास Qn अपॉन वेक्टर R माइनस Rn क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस Rn, और ये हो गया आपके पास। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब चलिए जरा, अब इसको मैं बिल्कुल समीकरण के फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी इसको मैं अगर फॉर्मूले के फॉर्म में अगर मैं डिस्कस करूंगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n, यानी एक से लेकर के n तक पार्टिकल थे आपके पास, तो ये हो गए। अब इस वाली लाइन को मैं कैसे मेंशन करूंगा, देखिए Q1 Q2 Q3 है, तो मैं इसको मेंशन करूंगा Qi। ओके, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर Ri अपॉन मोड में क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर R माइनस Ri का क्या हो गया क्यूब, और यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, क्या आपके पास विच इज, क्या आपके पास ये विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये हो गया है आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन, तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई आपके पास।
अब रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है तो इसको ही बोला गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोल सकते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ मैंने इसको कैसे, कंसिडर लाइन को मैंने कैसे मेंशन करा था, कैसे बोला था कि लेट n पार्टिकल चार्जेस q1 q2 डेटेड एज qn having their position vector r1 r2 dated as rn. Okay, let q naught is a test charge having position vector r. Okay, we have to determine total electric field intensity due to point charges q1 q2 dated as qn on q naught। तो इस पर हमें टोटल पॉइंट चार्जेस निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने एक ही करके निकाला, इसके कारण इस पे निकाला, फिर इसके कारण इस पे निकाला, फिर इसके कारण इस पे निकाला, फिर उसका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया यानी टोटल कर दिया, और ये आपके पास आ गया लास्ट में एक फॉर्मूला। तो यही आपके पास क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक आप सेंड कर सकते हैं। ओके।